हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली अंजलि और 1 करोड़ रुपए का कमीशन लेकर आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक दिन प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बैठे थे। तभी दिन के समय अंजलि के माता पिता स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचे। उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा, आज हमारी अंजलि स्कूल से घर नहीं आई, आप बताइए अंजलि कहाँ है। प्रिंसिपल ने तुरंत लैपटॉप निकाला और सीसीटीवी फुटेज देखकर बोला, अंजलि आज दिन के 12 बजे ही सभी बच्चों के साथ अपने घर जा चुकी है। तभी अंजलि का मामा बोला, अगर वो यहाँ से चली गई है तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची। प्रिंसिपल बोला, आप लोग घबराइए नहीं, कभी कभी कुछ बच्चे किसी काम से स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के फ्रेंड के घर चले जाते हैं। अंजलि का कोई फ्रेंड है क्या। अंजलि की मम्मी बोली, नहीं, उसे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। वो अकेले स्कूल की पढ़ाई करती है और कभी कभी अपनी क्लास के मॉनिटर शाम से होमवर्क के लिए बातचीत करती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वहाँ शाम को बुलाया गया। प्रिंसिपल ने श्याम से पूछा, अंजलि कहाँ है। अब श्याम अंजलि का नाम सुन के सकपका गया और प्रिंसिपल से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझसे अंजलि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। अब अंजलि का मामा बोला, अंजलि तुम्हारे क्लास में पढ़ती है और आज दिन में वो वापस घर नहीं पहुंची और ना ही उसने हमें फ़ोन किया, इसलिए उसके बारे में तुमसे पूछ रहे हैं। श्याम बोला, अंजलि कहाँ है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो केवल मुझसे स्कूल में ही बातचीत करती है। इतना बोल के श्याम वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल बोला, अब आप लोग चिंता ना करें, हो सकता है वो किसी काम से अपने फ्रेंड के घर चली गई हो, इसलिए अब आप घर जाके उसका इंतज़ार करें। मुझे लगता है शाम तक वो वापस घर भी आ जाएगी या उसका फ़ोन आ जाएगा। प्रिंसिपल की बात सुन के अंजलि के माता पिता और मामा तीनों घर चले गए। अब घर पहुंच के तीनों बातचीत कर रहे थे। अंजलि की माँ बोली, मुझे लगता है किसी को पता चल गया है कि हमें कंपनी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, इसीलिए किसी अपराधी ने हमारी बच्ची अंजलि को पैसों के लिए किडनैप कर लिया है। अब मामा बोला, नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। अब लड़की का पिता बोला, क्यों नहीं हो सकता, इस कॉलोनी के सभी लोग मुझे जानते हैं और उन्हें पता है कि इस महीने मुझे कंपनी से 1 करोड़ रुपए का कमीशन मिला है। मेरी बेटी पैसों के चक्कर में ही किडनैप हुई है। मामा बोला, अगर ऐसी बात है तो पैसों के लिए किडनैपर का फ़ोन भी आएगा, उस समय वो पकड़ा जाएगा। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अंजलि की मम्मी के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अंजलि बोली, माँ, मैं अचानक किसी काम से दूसरे शहर अपनी फ्रेंड के पास आ गई हूँ। आप लोग मुझ पर गुस्सा मत होना। अगर मैं आपसे परमिशन लेती तो शायद आप लोग ना कर देते, इसलिए आपके बिना बताए मैं यहाँ आ गई। मैं 2 या 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अब आप मुझे मेरे काम के लिए 25,000 रुपये मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल देना। मैसेज देख के मामा बोला, अंजलि की मैसेज को देख के ऐसा लगता है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई है। अब आप दोनों रिलैक्स हो जाइए और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। अब अंजलि के पिता बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इस फोटो के अंदर टाइम अभी कुछ देर पहले का ही है और वहाँ खाना भी रखा है और अंजलि भी खुश दिखाई दे रही है। अब शाम के समय अंजलि के माता पिता ने उसके फ्रेंड के अकाउंट में पैसे भेज दिए। पैसे भेजने के बाद अंजलि की माँ बोली, अंजलि को देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि कहीं हमारी अंजलि को किसी ने पैसों के लिए किडनैप तो नहीं कर लिया। पिता बोले, तुम चिंता मत करो, हमारी अंजलि समझदार है और अपनी फ्रेंड के यहाँ सुरक्षित है। अंजलि 2 या 3 दिन बाद वापस आ जाएगी। तभी अंजलि की माँ बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आज तक हमारी बेटी हमारी परमिशन के बिना बाजार तक नहीं गई, लेकिन आज पहली बार वो हमसे बिना पूछे दूसरे शहर कैसे पहुंच गई और दूसरे शहर की लड़की इसकी फ्रेंड कैसे बन गई। पिताजी बोले, इन सारे सवालों के जवाब अब हमें अंजलि ही दे सकती है। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। दूसरे दिन शाम के समय अंजलि के मम्मी पापा कमरे में थे। तभी फिर से अंजलि की मम्मी के फ़ोन पे अंजलि का मैसेज आया, पापा, कल जो आपने पैसे भेजे थे वो आज मार्केट में मुझसे कहीं गिर गए। प्लीज़ आज मुझे फिर से 50,000 रुपये भेज देना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मेरे अच्छे पापा। अब मैसेज पढ़ के दोनों चुप हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अंजलि ने कल 25,000 रुपये मांगे थे और आज अंजलि बोल रही है कि पैसे गिर गए और आज उसे फिर से 50,000 रुपये चाहिए। आखिर अंजलि मम्मी पापा से इतने पैसे क्यों मांग रही है। पिताजी बोले, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अंजलि अभी केवल 10th क्लास में है और उसे इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत है,
लगता है कोई लड़का उसे बेला फुसला के ले गया है। मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। अंजलि के माता पिता ने पुलिस को पूरी बात बताई और इंस्पेक्टर को अंजलि के मैसेज भी दिखाए। इंस्पेक्टर सभी मैसेज को ध्यान से देखकर बोला, अंजलि इस मैसेज को देते समय खुश लग रही है, अर्थात उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, वो वहाँ स्वतंत्र है। अगर वो किडनैप होती तो रस्सी से बंधी हुई होती। अब इंस्पेक्टर ने उस नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इंस्पेक्टर बोला, हो सकता है वो आप लोगों से दुखी या नाराज हो, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपनी मर्जी से फ्रेंड के यहाँ चली गई हो और आप लोगों से खर्चे के लिए पैसे मांग रही हो। आप उसे पैसे भेज दो, वो जल्दी अपने घर वापस आ जाएगी। अब इस मामले में पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना बोल के इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अंजलि की माँ ने उसके पिता से कहा, हमें 50,000 रुपये भेज देने चाहिए। शायद हमारी बेटी हमसे नाराज हो गई है, इसलिए फ्रेंड के घर जाकर हमें परेशान कर रही है। पैसे भेजने से उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी। पिताजी बोले, ठीक है, लेकिन आज मैं अंजलि को मैसेज करके ये भी बोल दूंगा कि अब मैं इसके बाद पैसे नहीं भेज सकता, तुम घर वापस आ जाओ। इतना बोल के अंजलि के पिता ने फिर से उस अकाउंट नंबर पर 50,000 रुपये भेज दिए। तीसरा दिन हुआ। घर के सभी लोग अंजलि का वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसका फिर से व्हाट्सएप मैसेज आ गया। अंजलि बोली, माँ, आज मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस घर आ जाऊंगी। अब उस मैसेज को पढ़कर पिताजी चिल्लाते हुए बोले, पहले 25,000, फिर 50,000 और अब 1 लाख। अब मैं अंजलि को 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा। अगर तुम्हारी घर वापस आने की इच्छा है तो आ जाना, वरना मत आना। इतना मैसेज टाइप करके पिताजी ने वापस अंजलि को सेंड कर दिया। अब अंजलि की माँ रोने लगी। मामा ने फिर से घर पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाला फिर से फुटेज देख के बोला, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंजलि के कमरे में टीवी है, अच्छा खाना है और आपकी अंजलि वहाँ बंधी हुई नहीं है, अर्थात वो अपनी इच्छा से वहाँ गई है और अच्छी तरह से रह रही है। आप फिर से उसे 1 लाख रुपया भेज दो, वो वापस आ जाएगी। इतना बोलकर इंस्पेक्टर भी वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अंजलि का मामा बोला, पुलिस हमारी सुन नहीं रही, अब अंजलि वापस कैसे आएगी। पिताजी बोले, तुम चिंता मत करो, अब अंजलि को मेरा दोस्त डिटेक्टिव डीके ढूंढ कर लाएगा। अब वही बता सकता है कि अंजलि कहाँ है और उसे किसने किडनैप किया है। इतना बोल के सभी लोग डिटेक्टिव डीके के ऑफिस चले गए। कुछ देर बाद वो तीनों डिटेक्टिव डीके के ऑफिस पहुंच गए और डीके को उन्होंने सारी बात बताई और साथ ही डीके को तीनों दिन के व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाए। डिटेक्टिव डीके ने तीनों मैसेजों को ध्यान से देखा और कहा, अंजलि अपनी इच्छा से वहां नहीं गई है, बल्कि कोई उसे किडनैप करके ले गया है और जिसने उसे किडनैप किया है वही आप लोगों से अंजलि के द्वारा पैसे मंगा रहा है। अब मामा बोला, लेकिन डीके, तीनों फोटो देख के ऐसा नहीं लगता कि अंजलि को किसी ने किडनैप किया है। आपको ऐसा क्यों लगा। दोस्तों, पहले का पहला सवाल, डिटेक्टिव डीके को फोटो देख के ऐसा क्यों लगा कि अंजलि को किसी ने किडनैप किया है। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, आप इन दोनों फोटो को ध्यान से देखिए और इन दोनों फोटो में इमेज को ध्यान से देखिए। ये दोनों अलग अलग दिन के अलग अलग फोटो हैं, लेकिन इन दोनों की इमेजों में क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा। अब इसका अर्थ समझने के लिए दोनों इमेज को एक पेपर पर जोड़ कर देखिए। अब आपको एक नया शब्द हेल्प दिखाई दे रहा होगा। अब ये अंजलि का कमरा है, अर्थात अंजलि ने हेल्प लिखकर हमसे मदद मांगी है। अर्थात अंजलि वहां अपनी इच्छा से नहीं रह रही, बल्कि किसी ने उसे बंधक बना के रखा है और उसे मारने की धमकी देकर उसी के द्वारा पैसे मंगवा रहा है और ये फोटो भी किडनैपर ने आपको भेजा है। अब मामा बोला, अरे वाह डीके, फोटो देख के तुमने सही पता लगाया। अब ये भी बताओ कि हमारी अंजलि इस समय कहाँ है और उसे किसने किडनैप किया है। डीके बोला, फोटो में हेल्प देखकर केवल ये पता चला है कि अंजलि किडनैप है और हमसे हेल्प मांग रही है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि वो इस समय कहाँ है और उसे किसने किडनैप किया है। इसलिए आप उस किडनैपर को आज रात फिर से 1 लाख रुपए भेज दो, शायद उसके बाद हमें किडनैपर को कोई क्लू मिल जाए। डीके की ये बात सभी को अच्छी लगी और सभी लोग वहां से चले गए। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है अंजलि को किसने किडनैप किया होगा। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब उसी रात अंजलि का मामा कार लेके जंगल में एक सुनसान जगह पर पहुंचा। घर के बाहर एक लड़की और एक आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। कार से उतर के मामा उन लोगों के साथ अंदर चला गया।
अंदर कमरे में अंजलि चुपचाप खड़ी थी। मामा उस पर चिल्लाकर बोला, अंजलि, तुमने हेल्प लिखकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे बेवकूफ़ माता पिता और वो डिटेक्टिव डी के आगे तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम्हारे माता पिता मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं देते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुमने फिर से कोई मैसेज देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मामा ने अपने आदमी से कहा, रमन, आज फिर से अंजलि के घर से 2 लाख रुपए मंगवाने के लिए अंजलि से मैसेज तैयार करवाओ, और मैसेज को सेंड करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लिया करो। ये लड़की बहुत चालाक है, इसने पिछले 2 फोटो में हेल्प लिखकर भेजा है। इतना बोल के मामा वहां से चला गया। दोस्तों, पहली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब शाम के समय फिर से सभी लोग अंजलि के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। तभी अंजलि की माँ के पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया, माँ, तुमने कल मुझे 1 लाख रुपए भेज दिए, मुझे अच्छा लगा। मुझे समझ आ गया कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी तरह से पैसे भेजते रहो। आज रात फिर से मुझे इस अकाउंट नंबर पर 2 लाख रुपए भेज देना। डीके बोला, मैसेज को देख के ऐसा लगता है किडनैपर को पता चल गया है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और आप उसे लगातार पैसा भेज सकते हैं। लेकिन इस बार अंजलि ने मैसेज के द्वारा किडनैपर को कोई क्लू नहीं दिया, और जब तक किडनैपर को कोई सुराग नहीं मिल जाता, हम लोग अंजलि तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए किडनैपर की बात मानते रहिए और उसे पैसा भेजते रहिए। जिस दिन किडनैपर पकड़ में आ जाएगा, आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इतना बोलकर डीके वहां से अपने घर के लिए चला गया। अब दूसरे दिन रात के समय अंजलि के पिता डीके के ऑफिस में आए और उससे बोले, यार डीके, कल रात फिर से किडनैपर ने हमसे मैसेज करके 5 लाख रुपए मांगे हैं। हम लोग कब तक उसे पैसा भेजते रहेंगे, और सारा पैसा देने के बाद हमारी बेटी हमें मिलेगी भी या नहीं? डीके बोला, तुम्हारी बेटी अंजलि को पैसों के लिए मामा ने किडनैप करवाया है। वो अंजलि के द्वारा तुमसे पैसा निकलवाना चाहता है। अंजलि के पिता आश्चर्य से बोले, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मामा ने अंजलि को किडनैप करवाया है? दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, डीके को मामा के ऊपर शक कैसे हुआ? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अभी तक आपने किडनैपर को 4 बार पैसे दे दिए, और कल रात में अंजलि की इन चारों इमेज को ध्यान से देख रहा था। अब आप इन सभी फोटो को ध्यान से देखिए। इन सभी फोटो में लगी हुई घड़ी में एक ही समय 4:35 हो रहा है, अर्थात घड़ी चारों दिन एक ही समय 4:35 बता रही है। मतलब किडनैपर ने चारों दिन 4:35 पे ही अंजलि का फोटो लिया होगा। ये हो सकता है, ये एक नॉर्मल बात है, इसे हम मानते हैं। लेकिन इन चारों फोटो में घड़ी के सेकंड के कांटा 2 फोटो में 6 पर है, और 2 फोटो में सेकंड का कांटा गायब है। ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है। मान लो पहले के दिन घड़ी सही चल रही है और किडनैपर ने 4:35 पर अंजलि का फोटो लेके हमें सेंड किया। उस समय सेकंड का कांटा 6 पर है, लेकिन दूसरे दिन सेकंड का कांटा गायब है। हो सकता है दूसरे दिन सेकंड का कांटा टूट गया होगा, लेकिन तीसरे दिन फिर से फोटो में सेकंड का कांटा उसी जगह पर है। अब चौथे दिन फोटो के अंदर फिर से सेकंड का कांटा गायब है। इसका अर्थ ये है कि अंजलि के कमरे की घड़ी बंद है और अंजलि हमें घड़ी के समय के अनुसार किडनैपर के बारे में बता रही है। मैंने रात भर सोचा, फिर घड़ी के सभी समय को अल्फाबेटिकल लगाया तो मुझे एक नया शब्द मिला, मामा। अर्थात अंजलि के किडनैपर कोई और नहीं, मामा है, और ये बात हमें अंजलि ने घड़ी के द्वारा बताई है। अब अगर मैं कल तुम्हारे घर पर मामा से अंजलि के बारे में पूछता तो मामा मुझसे पक्का सबूत मांगता, और पुलिस भी मेरे इन घड़ी के कांटों को देख के मामा को अरेस्ट नहीं करती। इसलिए मैंने मामा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं मामा को अंजलि के साथ पकड़ना चाहता हूँ। इसलिए आप किडनैपर को पैसे भेजते जाइए। अंजलि कहाँ है वो घड़ी के द्वारा हमें फिर से बताएगी। इतना सुन के अंजलि के पिता वहां से चले गए। अब दूसरे दिन अंजलि का मामा उसके घर आया। उसने पूछा, बहन, अंजलि अभी तक नहीं मिली, अब हमें क्या करना चाहिए, और ये डिटेक्टिव डीके क्या कर रहा है? अंजलि की माँ बोली, आप अपना काम करिए, अंजलि को हम ढूंढ लेंगे। अब अपनी बहन के ऐसा जवाब सुन के मामा चुप हो गया। तभी अंजलि के पिता ने बात संभालते हुए कहा, आप बुरा मत मानिए, अंजलि के कारण ये डिप्रेशन में चली गई है, इसलिए आपसे आज ऐसी बात कर रही है। आप अभी अपने घर चले जाइए, इसका जब दिमाग शांत हो जाएगा तब वापस आ जाना। अब मामा को लगने लगा कहीं इन लोगों को मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। अब मामा फिर से अंजलि से फोटो के द्वारा पैसे मंगवाता रहा और अंजलि के माता पिता उसे प्रतिदिन पैसा भेजते रहे।
लगभग 5 दिन कंप्लीट हो चुके थे और उनका पूरा 1 करोड़ रुपया खत्म हो चुका था। अब वो दोनों फिर से डीके के पास गए और उन्होंने बात के सभी फोटो दिखाए और डीके ने सभी फोटो को ध्यान से देखा। दोस्तों, पहले का चौथा सवाल, इस बार घड़ी के सभी कांटों का क्या मतलब है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके ने फिर से सभी फोटो की घड़ियों को ध्यान से देखा और उनके कांटों से अल्फाबेटिकल शब्द बनाया। इस बार सभी फोटो को मिलकर अंग्रेजी का नया शब्द बना, वाईफाई 1012। डीके बोला, अंजलि के इस क्लू को देख के मुझे दो बातें लग रही हैं। नंबर 1, अंजलि को वहाँ किसी का मोबाइल मिल गया है। अंजलि ने हमें उस मोबाइल का यूजर नेम या पासवर्ड बता रही है। नंबर 2, अंजलि जिस जगह बंद है वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है और अंजलि हमें वहाँ का वाईफाई कनेक्शन का यूजर नेम या पासवर्ड बता रही है। अब अंजलि की माँ बोली, लेकिन डीके, हमें इससे ये कैसे पता चलेगा कि अंजलि इस समय कहाँ है? इस बार अंजलि ने हमें ये नहीं बताया कि वो कहाँ बंद है। डीके बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आपके भाई ने अंजलि को किडनैप करवाया है, ये पक्का है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने अंजलि को कहाँ बंद करके रखा है। हमें अंजलि का पता करने के लिए उसका पीछा करना होगा। वो प्रतिदिन अंजलि को देखने एक बार जरूर जाता होगा। इस तरह हमें अंजलि का पता चल सकता है। अब अंजलि के पिता बोले, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत चालाक इंसान है। अगर उसने ये देख लिया कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो वो सतर्क हो जाएगा और हमारी अंजलि खतरे में पड़ जाएगी। डीके बोला, मेरे पास दूसरा आइडिया भी है। मामा अभी आप लोगों से नाराज होकर घर चला गया है। उसे आज शाम घर पर बुलाओ और उससे अच्छी तरह से बातचीत करो। मैं उसी समय चुपचाप से उसकी गाड़ी की डिग्गी में छुप जाऊंगा और अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लूंगा। उसके बाद वो जहाँ जहाँ जाएगा मुझे गूगल मैप से पता चलता रहेगा और जैसे ही मुझे मेरे वाईफाई पर वाईफाई 1012 दिखाई देगा, मैं समझ जाऊंगा कि अंजलि इसी जगह पर है और मैं कार से उतर के उसे बचा लूंगा। अब आप अपने घर जाओ और आज शाम को मामा को फिर से अपने घर पर बुलाओ। इतना सुन के वो दोनों वहां से चले गए। अब शाम के समय डी के कहने पे अंजलि के माता पिता ने मामा को अपने घर बुलाया और उससे अच्छी तरह से बातचीत की। मामा बोला, बहन, उस दिन मैं समझ गया था कि तुम्हारा मूड खराब है, इसलिए मैं वापस घर चला गया। तुम चिंता मत करो, अंजलि हमको जल्दी मिल जाएगी। इतना बोल के फिर से तीनों अंजलि के बारे में बैठ के बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद मामा बाहर आकर कार में बैठा और कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। अब मामा को ये नहीं पता था कि उसकी कार के पीछे डिग्गी में डीके छुपा हुआ बैठा है। अब मामा अपना सभी काम निपटाने के बाद रात के समय फिर से अंजलि के पास जंगल में पहुंच गया। घर के बाहर दोनों अपराधी उसका इंतजार कर रहे थे। मामा कार से उतर के अंदर चला गया। मामा अंजलि के कमरे में पहुंचा और उससे बोला, अंजलि, तुम्हारे माता पिता ने मुझे 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे अब तुम्हें मारना होगा। अंजलि बोली, अब तुम फंस गए हो मामा जी। मैंने घड़ी के कांटों के मैसेज के द्वारा तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। पहले के 4 फोटो में मैंने तुम्हारा नाम मामा लिखकर बताया और बाद के 5 फोटो में मैंने वाईफाई 1012 लिखकर बताया। अब तुम फंस चुके हो, वो लोग तुम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। अब मामा बोला, मैं ना माना कि पहले के 4 फोटो में मामा नाम बन रहा है, लेकिन बाद के फोटो में तुमने वाईफाई 1012 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है और ना ही तुम्हारे पास मोबाइल है। फिर तुम वाईफाई 1012 लिखकर आखिर क्या बताना चाह रही हो? वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डिटेक्टिव डीके बंदूक लेके पहुंच गया और उसने सभी को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, पहली का 5वां सवाल, वहाँ ना तो कोई वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है और ना ही अंजलि के पास मोबाइल है। फिर डीके को कैसे पता चला कि वहाँ अंजलि है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अंजलि बोली, तुमने सही कहा मामा जी। यहाँ मेरे पास ना तो कोई मोबाइल है और ना ही यहाँ कोई वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है। लेकिन तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ मेरे कमरे में एक स्मार्ट टीवी लगी हुई है और किसी भी स्मार्ट टीवी को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें स्मार्ट टीवी के वाईफाई को मोबाइल से कनेक्ट करना होता है। इसलिए मैंने अपने इस स्मार्ट टीवी के वाईफाई को वाईफाई 1012 नाम दे दिया और उधर डिटेक्टिव डीके ने अपने मोबाइल में इस वाईफाई को देख के डिटेक्टिव डीके अंदर आ गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।